अब नवाज शरीफ साहब ने राब्ता करने को कहा है MQM से, पीपल्स पार्टी से, मौलाना फजलुर रहमान से, और PTI के जो आज़ाद लोग हैं उनको भी दावत दी है कि उनके साथ बैठें, लेकिन उनसे राब्ता करने को उन्होंने नहीं कहा। अब मसला ये होगा कि ये नवाज शरीफ साहब को एक कोलिशन बनानी पड़ेगी अगर उन्हें हुकूमत बनानी है तो। सही। या तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिले, ये अहम सवाल है, ठीक है, या इंडिपेंडेंट जो हैं वो मिले, नून लीग के साथ मिले या पीपल्स पार्टी के साथ, या नवाज शरीफ साहब ये तय कर लें कि हमें मरकज में हुकूमत नहीं बनानी और ऑपोजिशन में बैठना। क्योंकि पंजाब में तो लग रहा है मुझे कि उनको मेजॉरिटी मिल जाएगी तनहा, ये इम्कान है इस बात, क्योंकि अगरचे अभी जो नशिस्तों का ऐलान हुआ है तो इंडिपेंडेंट्स जो हैं, मुस्लिम लीग नून जो है वो बराबर चल रहे हैं, नेक टू नेक। मगर यहाँ ये मुमकिन है पंजाब में कि मुस्लिम लीग नून बिला शिरकत गैरे या 2-4 आज़ाद उम्मीदवारों को मिला के PTI को एक तरफ रख के हुकूमत अपनी बना सके, तो यहाँ तो उनके लिए जो है रास्ता हमवार है। सही। लेकिन जो मरकज़ है वहाँ ऐसी सूरत नहीं है। वहाँ 3 बड़े जो ब्लॉक हैं उनमें से 2 को मिलना होगा। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को टास्क दे दिया है कि वो जरदारी साहब से बात करें। अब ये है कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी तो कह रहे हैं कि मैं तो आप नहीं मिलूंगा नून लीग के साथ, मगर जरदारी साहब का मामला ये बिलावल साहब कह रहे हैं ना, जरदारी साहब ने तो नहीं कहा। अब देखें, यानी ये अब सूरत ये है कि मरकज जो है ना वहाँ क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है कि वो कहें कि हम अपोजिशन में बैठ जाते हैं, बाकी हुकूमत बना लें, पॉसिबल है। ऐसा लग रहा है कि भाई वहाँ तो फिर लगता है मुझे एक और इंतखाब, अगर उन्होंने कहा है बार बार इंतखाबात नहीं होने, लेकिन अगर ये कोलिशन नहीं बनेगी तो फिर सूरत इंतखाबात तक जा सकती। ठीक है, दरअसल उन्होंने इंतखाबात की बात ही इसलिए की है इस मौके पे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बार बार इंतखाबात का मुकम्मल नहीं हो सकता। पैगाम दे रहे हैं ना, वो मैसेज दे रहे हैं। नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन इस वक्त डिस्कस हो रहा है, इसलिए कि ये बिल्कुल वही गवर्नमेंट बन रही है जो हम इससे पहले भी प्रोग्राम में, ये PDM की गवर्नमेंट, जिसमें पहले पीपल्स पार्टी भी थी, मुस्लिम लीग नून भी थी, फजलुर रहमान साहब भी थे, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ये सारी वही पार्टीज़ हैं। लेकिन हम देखना सलमान ये है कि यही तजर्बा पहले हुआ है जिससे मामलात एक इंतहा पर पहुँचे, मुल्क के अंदर एक तनाव टकराव। हमारा एक बड़ा सियासी अलमिया ये है कि अक्सरियती पार्टी जो भी होती है, ये फार्मूला भी खुद नवाज शरीफ साहब ने पख्तूनख्वा पे, मुझे याद है 2013 में कि वहाँ पर अक्सरियती पार्टी थी PTI, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का है। अब देखें पंजाब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन हालिया दिनों में उन्होंने अपनी उसको गलती करार दिया है। हालिया दिनों में उन्होंने कहा कि जी हमसे गलती हुई थी, हमें बना लेनी चाहिए। उन्होंने इस लहजे में कहा था कि मैंने तो उस वक्त जमहूरी तर्ज अमल का मुजाहरा किया, अब मुझे कभी कभी एहसास होता है कि मैंने गलती किया। लेकिन आज की उनकी तकरीर जो है वो ये जाहिर कर रही है वो कौमी सोच की महवर है, वो सबको साथ ले जाने की बात कर रहे हैं। इतनी अच्छी तकरीर के साथ मैं समझता हूँ कि अगर वो जो आज की अक्सरियती पार्टी है उनको भी दावत दे देते हैं कि उनसे भी बात हो सकती है। लेकिन मैं सलमान, आपको कुछ देर पहले मेरी शहबाज शरीफ साहब से बात हुई थी, शामी साहब से भी उनकी बात हुई है। अच्छा, वो बड़े क्लियर थे। एक तो वो पंजाब के हवाले से बड़े क्लियर थे, दूसरी जो बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि कोई ऐसी सूरत हाल गैर मामूली तारी नहीं होगी। अब गैर मामूली सूरत हाल क्यों कर तारी नहीं होगी? बज़ाहिर वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में हैं, पीपल्स पार्टी और ये लोग मिलके, लेकिन क्या ये फिर वही गवर्नमेंट का एक तसलसल होगा जो माजी के अंदर? सलमान साहब, एक सवाल अगर आप मेरा ले लें, क्योंकि ये पहले भी डिस्कशन चल रही थी कि अगर तो अक्सरियत मिल जाती है सादा मुस्लिम लीग नून को तो नवाज शरीफ साहब क़यादत करेंगे, यानी वज़ारत उज़्मा के वो उम्मीदवार होंगे। और अगर कोalition मिलती है तो क्या मैंडेट देने का मकसद ये है कि अब शहबाज शरीफ साहब को इसलिए मैंडेट दिया है? बड़ी अच्छी आपने, मैं तो जब से वो पाकिस्तान आए थे मैंने एक दफ़ा भी नहीं कहा था कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे। मैंने कहा था उनका एक बड़ा रोल होगा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब होंगे। अब भी मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, आसफ जरदारी साहब सदर हो सकते हैं, लेकिन ये तजर्बा क्या आगे चल पाएगा? इसीलिए मैं कहता हूँ वो जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन
का पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ये आने वाले वक्त के अंदर फिर एक सियासी इस्तेहकाम जो हमारा ख्वाब है वो हकीकत नहीं बन पाएगा। अलबत्ता एक जो समझता हूँ कि आज की सूरत में जब हम कहते हैं ना मईशत एक बड़ा चैलेंज है, वो SIFC का जो तजर्बा है, इसका मतलब फिर उसी के तजर्बे के तहत तो मामला चलेंगे, लेकिन सियासी महाज पर हमारे मामला चलते नजर नहीं आ रहे। उससे ये तो हुआ ना कि हालात कुछ तो काबू में आए, बेहतर हुए, ये तो मतलब यानी कि आलमी दायरे भी। मैं जरा हसन अस्करी साहब की तरफ जाऊँ। सर, आपको ये तकरीर एक प्राइम मिनिस्टर टू बी की तकरीर लगी या एक स्टेट्समैन की तकरीर लगी? देखिए, एक अहम पार्टी के अहम लीडर, सबसे बड़े लीडर की ये तकरीर है जिसमें उन्होंने एक खुशहाल, बेहतर और मजबूत पाकिस्तान की बात की है। और ये भी इंदिया दिया है कि PMLN जो है पंजाब में और फेडरल लेवल पे हुकूमत बनाने की कोशिश करेगी। पंजाब में तो गालबन हुकूमत बनाना उनके लिए आसान होगा क्योंकि अभी कुछ रिजल्ट बाकी हैं और वो मार्जिनल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकते हैं। तकरीबन 30 जो है वो मजीद। हाँ, मतलब ये चांसेस तो हैं ना अभी। अच्छा, फेडरल लेवल पे गालबन ये सूरत हाल थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ रहेगी और हो सकता है सिंगल लार्जेस्ट हो, लेकिन हो सकता है ना भी हो। तो वो कोलिशन को किस तरह बिल्ड करेंगे ये बड़ा अहम है। और जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है कि कोलिशन में उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस तो यही होगी कि MQM है, PPP है, मौलाना फजलुर रहमान हैं, इस किस्म के लोगों को इकट्ठा करके एक हुकूमत बना दी जाए अगर बन सकती है। ज़ाहिर है कि वो PDM की गवर्नमेंट ही, जैसे अभी कहा कि PDM टाइप की हुकूमत ही बनेगी। उस कोलिशन गवर्नमेंट को पुल करने के लिए और ख़ासकर उन चैलेंजेस को मीट करने के लिए कितनी इफ़ेक्टिव वो गवर्नमेंट होगी ये बड़ा डिपेंड करेगा। वो डिपेंड करेगा लीडरशिप किसके हवाले आती है। और फिर ये है कि अगर ये हुकूमत बनाते हैं PDM टाइप की जिसमें पीपल पार्टी भी शामिल हो, और पीपल पार्टी को कोई एक ऑफ़र देनी पड़ेगी, बड़ी ऑफ़र देनी पड़ेगी जरदारी साहब को। आपको क्या लगता है किस किस्म की? यानी कि पहले तो वज़ीर ख़ारजा बना दिया था। नहीं, वज़ीर ख़ारजा नहीं है, प्रेसिडेंटशिप की हम बात कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, जरदारी साहब के लिए फिर शायद इनको वो ताउन जो है वो हासिल हो जाए। लेकिन उसमें देखना ये है कि किस किस्म की कन्फ्रंट्रेशन परसू होगी या कोऑपरेशन परसू होगी। जो PTI के इंडिपेंडेंट लोग हैं और जो भी रूलिंग पार्टी बनेगी, इसमें दोनों पे डिपेंड करता है। PTI की लीडरशिप पे भी डिपेंड करता है क्योंकि कन्फ्रंटेशन तो दोनों साइड से होती है। तो वो किस किस्म का रिलेशनशिप होगा, ये रिलेशनशिप अगर वही रिलेशनशिप रहा जो इलेक्शन से पहले रहा है, तब तो मसाइल बढ़ जाएंगे। और इक्तिसादियात का चैलेंज जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है, पंजाब हो या फेडरल लेवल हो, बल्कि एक दूसरे से लिंक्ड अप है। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऐसा है कि इकोनॉमी को फेडरल हुकूमत बड़ी मजबूती से कंट्रोल करती है। सर, जो आपने पॉइंट उठाया है सानिया, जो हमने देखा है यानी कि पिछले कुछ अरसे में, इसमें कोई शक नहीं है। न्याजी साहब, सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ कि जो बानी चेयरमैन हैं उनके लिए मुश्किलात आई, ठीक है, बहुत मुश्किलात आई, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत से ऐसे केसेस जिस पर शायद हम बात भी नहीं करते और उस पर बहुत ज़्यादा यानी कि तनकीद भी होती है। लेकिन जो दूसरा चेहरा मुतारिफ कराया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बैरिस्टर गौहर का, वो जीत भी गए, ठीक है। और उनकी तरफ से जो हमने जो उनका रवैया देखा जिस तरह से कि वो मुफाहमत के तरीके से और वो एजिटेशन की तरफ नहीं जा रहे, वो भी एक नया फेस जो है वो तहरीक इंसाफ का हम कह सकते हैं कि लेकर आए हैं। सर, इस सूरत में आपको लगता है कि वो हुकूमत साजी में किसी किस्म की कोई हर्डल क्रिएट नहीं करेंगे और वो कहेंगे कि ठीक है जी, हम भी जो है वो आपके साथ शामिल होते हैं और बेशक अपोजिशन में बैठे हैं लेकिन हम मुल्क को आगे लेके चलेंगे? न्याई साहब।